अली और उसके दादा जी का आपस में बहुत प्यार था। ये तब का जिक्र है जब अली सिर्फ 7 साल का था और दादाजी को बहुत अजीज था। दादाजी अक्सर इसको छोटी छोटी बातों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक दे दिया करती जो बहुत बाद में इसे की समझ में आए। इसी तरह एक दिन इन्होंने अली को जिंदगी का वो शानदार सबक दिया जो सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल था। अली और इसके दादाजी अक्सर शाम को सैर पर जाया करते थे। एक दिन दादा जी इसे एक बहुत आपर सुकून और खूबसूरत झील की सैर के लिए लेकर गए। उधर झील के किनारे पर छोटी छोटी घास अलिफाग हुई थी। हर तरफ थोड़े थोड़े फासले पर लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाए गए थे। वो दोनों भी एक खाली बेंच पर बैठ गए और अचानक दादाजी ने अली से कहा कि बेटा एक कंकर पानी में फेंको। अली ने करीब पड़ा एक पत्थर अलिफाटे कर इस झील में फेंका तो वो बोले अली बेटा पानी में बनने वाली इन लहरों को गौर से देखो। अली थोड़ा हैरान था कि अब दादाजी इसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि यकीनन इस सब में भी इसके लिए को अच्छा मौसर और सबक आमोज पहलू होगा। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद दादाजी कहने लगे तुम्हारी हैसियत भी जिंदगी की झील में इस कंकर की सी है। अली उन्होंने मजीद कि तुम भी इस तरह अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें अलिफाती हो जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी के दायरे में रहकर करती हो इसके असरात दूसरों की जिंदगी के दायरों पर भी पड़ते हैं। तुम्हारी पैदा की गई चींटों की लहरें तुम्हारे आस पास वालों की जिंदगी के सुकून में मुदाखलत करती हैं। याद रखो तुम अपने दायरे में कुछ भी करने के जिम्मेदार हो, लेकिन उनसे बनने वाली लहरें बहुत से दूसरे दायरों को भी छूती हैं और उन पर भी असर अंदाज होती हैं। लिहाजा हमेशा इस तरह जीने की कोशिश करो कि तुम्हारे दायरे से निकलने वाले दायरे दूसरे दायरों में खुशी तमानियत और अमीन और सुकून लेकर आए। जिस किस्म की लहरें तुम्हारी हरकत से पैदा हो नूनगुनागी वही दूसरों में भी मुंतकिल होंगी। यानी जो लहरें बदगुमानी हसद जलन गुस्से की तरफ से आएंगी यही कैफियत और एहसासात वो दूसरे दायरों में भी मुंतकिल करगी, और जो लहरें सुकून इत्मीनान और खुशी से पैदा होंगी वो दूसरे की जिंदगी के दायरों में भी यही कैफियत और एहसासात मुंतकिल करेंगी। फिर इन्होंने अली की जानिब गौर से देखा और कि आला उन सब लहरों की जिम्मेदार तुम्हारी अपनी ज़ात है। तुम खुद ही जिंदगी की लहरें बनाते हो और वही लहरें मारकर तुम्हारे पास आती हैं। अली के लिए महज एक सबक ही नहीं था बल्कि जिंदगी गुजारने का एक कीमती कालिया और गार भी था। अली ने इस दिन पहली बार सीखा कि दानिया का हर इंसान अपने अंदर के एहसासात कैफियत सुकून और आराम बाहर की दुनिया में मुंतकिल करता है। हम कभी भी दानिया में इस वक्त तक अमन व अमान कायम नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपने अंदर के तजादात शक गुस्से और नफरत का मुकाबला न कर लें। इंसान दरअसल अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात का अक्स होता है और वो दानिया को वही कुछ देता है जो इसके अपने अंदर होता है। खा हम ज़बान से अल्फाज अदा करें या न करें, लेकिन हम अपने अतवार और अंदाज से वो तमाम एहसासात और कैफियत मुनकिस करते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। जिंदगी भी एक झील की तरह ही है जिसमें हमारा किरदार यही होता है और उसकी छींटें हम सारी दानिया में फेंकते रहते हैं, जिससे दूसरों की जिंदगी के दायरों में तो खुशी पैदा होती है और दूसरे दायरों को भी हुसैन बना जाती है, या फिर नफरत और गुस्सा मुंतकिल करते हैं जिससे दूसरों की जिंदगी के दायरों में भी बेसुकूनी फैल जाती है। अब ये आपके अपने इख्तियार में है कि आप जिंदगी को क्या देते हैं। यकीनन अब दानिया को वही देंगे जो आपकी अपनी ज़ात में हो। गालहज़ा अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो इस इस्लाह का आगाज अपनी ज़ात से करें। सबसे पहले अपनी ज़ात में वो तब्दीली लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में सुकून इत्मीनान और खुशी पैदा करें, बाकी दानिया खुद ही आपके साथ हो जाएगी। ये दरअसल आपका अपना इंतखाब है जो आपकी जिंदगी के साथ साथ औरों की जिंदगी पुरसुकून बनाते हैं, और यही हमारी इस जिंदगी का मकसद है, क्योंकि आप किसी को दुख देकर किसी की जोड़े काट कर कभी खुश नहीं रह पाओगे। इस दुनिया में ही अपनी गंदी सोच का सिला पालोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तो निज़ाम कुदरत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे कोई समझे या ना समझे।